हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास। बलराम क्रिएटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं स्टैटिक जीके का, जिसमें से पूछा जाता है प्रधानमंत्री, मंत्री का परिषद, उसका कैसे मंत्री परिषद को कैसे गठन किया जाता है, किनके द्वारा मंत्री परिषद किनको त्याग देता है, उसके बाद मंत्री का स्थापना, मंत्री पद का कैसे कैसे स्थापना होता है, क्या क्या नियुक्ति का प्रक्रिया होता है। देखिए, आज मैं उससे रिलेटिव मंत्री परिषद से लेके स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है। इसको मैं पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट चैनल में इसको अपलोड करूँगा। तो मेरा बलराम क्रिएटिव क्लास चैनल पे जाइए और वहाँ पे पॉलिटी वाला लिस्ट रहेगा, उसमें भी जाकर देखिएगा। तो ये वाला भारत का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लेके उसको ऐड कर दूँगा। और यह जो सीरीज जो रहेगी, ये आगामी जितने भी एग्ज़ाम, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीडी और इससे स्टेट पीसीएस लेवल का और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। तो आप यदि मंत्री परिषद से लेकर आपको परेशानी होती है क्वेश्चन में, तो चलिए आज हम वन लाइनर सीरीज में इसको कवर करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली जो है सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे तो संसदीय शासन प्रणाली कौन से देश में लागू किया गया। चलिए सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे, 1 मिनट। चलो ये कलर ले रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, राष्ट्रपति। कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलो 5वां नंबर चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद की बैठक का सभापति कौन करता है। तो कौन करता है, इसका भी प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो बताइएगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री को पद त्याग देने वाला भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है। मतलब प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाला भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए क्या हुआ, वो पद को त्याग कर दिया था। तो कौन थे, ये हमारे थे मोरारजी देसाई जी। ठीक ना, कौन थे, मोरारजी देसाई जी थे। चलो अगला चलते हैं। अगला नंबर देखिए, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले कौन थे। तो बताइए सबसे अधिक पद पर प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन थे। तो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है। तो बताना है कि तथ्यात्मकता और संप्रभुता कौन से व्यक्ति में निहित होती है, मतलब उसके अंदर नियुक्त होती है। तो किस में होती है, ये होती है प्रधानमंत्री जी में। ठीक ना, चलिए अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताइए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई। तो अब बताना है प्रधानमंत्री कितने प्रधानमंत्री थे जिसमें अपने पद पर रहते हुए उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु हो गई। आपको कमेंट में बताना है कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री के पद के इस्तीफा शपथ कौन दिलाता है। तो आपको बताना है प्रधानमंत्री के पद का शपथ कौन दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है, यह प्रेसिडेंट। तो उनको शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट थोड़ा चल रहा है। कौन प्रधानमंत्री जिनके एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभालना पड़ा है। एक बार हटने के बाद क्या हो, उसको फिर से दोबारा पद संभालना पड़ा। तो कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। एक पद हटने के बाद भी उसको फिर से दोबारा उसको संभालना पड़ा था। चलिए अगला चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे, गुलालजी लाल नंदा जी। कौन थे, गुलालजी लाल नंदा जी थे। चलिए अगला चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविकता कार्य प्रणाली की शक्ति किसके पास होती है। तो बताना वास्तविकता कार्य प्रणाली की शक्ति किसके पास होती है, होती है प्रधानमंत्री के पास।
ये इसमें क्या है, प्रधानमंत्री से जितने मंत्रिपरिषद से जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आपके लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं ये कवर किया हूँ। तो जितने भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको सारा लिया हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन एक भी ना छूटे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कौन थे? राजीव गांधी। तो कौन थे? राजीव गांधी। चलिए अगला चलते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन थे? तो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे ज़्यादा बहुमत दल का नेता होता है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है बलराम क्रिएटिव क्लासेस। कौन सा? बलराम क्रिएटिव क्लासेस चैनल का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्ता वो किसी सदन में सदस्य नहीं होते? तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री जैसे किसी के सदस्य का सदस्य नहीं? तो कौन थे? HD देवगौड़ा। तो कौन थे? HD देवगौड़ा जी। ठीक ना, कौन थे? HD देवगौड़ा जी। चलिए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो कौन से प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए? कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी थे, जो एक भी दिन भी संसद नहीं गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथार्थ कार्यपालिका की समस्या सत्ता में किस में निहित होती है? तो किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद पर कितने दिन तक रह सकता है? मतलब कोई भी सदन का सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के जो सदन बनते हैं उसमें रहे बिना कितने दिन तक रह सकता है? तो कितना? 6 महीना तक किसी भी सदन के सदस्य रहे बिना रह सकता है। अगला देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है? तो कौन सा? आर्टिकल 75। यदि आर्टिकल से वीडियो आप लोग नहीं देखा तो मेरे पॉलिटिका चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, बलराम क्रिएटिव क्लास में, और पॉलिटिका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें जाइए, जिसमें से मैंने अनुच्छेद और अनुसूची से लेकर मैंने सारा वीडियो उसमें कवर करवा दिया हूँ। इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है तो वो सारा करवा दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर इसी से देखिए, उसी से पूछता है मंत्री का गठन कौन सा होता है? तो केंद्रीय मंत्री। कौन सा? केंद्रीय मंत्री का होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। चलिए अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य का शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। चलिए अगला चलते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो बताना है मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ के लिए जाते हैं? तो कहाँ के रहते हैं? वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। कहाँ के होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो आप बताना स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार पटेल जी से। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। अगला कहते हैं, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? आपको पूछना है, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद हो सकता है? तो आंसर में हाँ, राज्यसभा मंत्रिपरिषद हो सकता है। चलिए अगला करते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया? 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? वर्ष 1948 में। तो कब लागू किया गया था? वर्ष 1948 में। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा नदी ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? अब जीएस का क्वेश्चन आ जाता है, जीके का, जनरल नॉलेज का। ठीक है, इसमें कुछ ऐड कर दिए हैं। तो कौन सी है? सतपुरा पर्वत की श्रेणी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुरा पर्वत की श्रेणी। मंत्रिपरिषद से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इससे जीके जिस कर लेते कुछ। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पम्पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? कानपुर में। तो दलहन अवस्थित कहाँ है? कानपुर में। ठीक,
अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? तो कौन किया था? लॉर्ड मैकाले ने। तो शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड मैकाले ने। चलिए अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो संचालन किसने किया था? तो रेडियो का संचालन कौन किया था भारत छोड़ो के समय? उषा मेहता जी ने। कौन किया था? उषा मेहता। ठीक ना। चलो अगला चलते हैं, दुलहस्ती पावर स्टेशन कौन सी नदी पे स्थित है? आपको बताना, दुलहस्ती पावर स्टेशन कौन सी नदी पे स्थित है? तो वह चेनाब नदी पे है। ठीक है ना। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। तो जल के सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है। चलिए आगे चलते हैं, किस देश को दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? तो कहा जाता है वेनेजुएला को। कौन सा? वेनेजुएला। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना कौन सा प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? शीशा उद्योग। ठीक ना। चलो आगे चलते हैं, कंप्यूटर को बनाने के लिए फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो बताइए, कंप्यूटर बनाने के लिए फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? इसको फिर से कर देते हैं, हार्डवेयर। क्या कहते हैं इसको? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जिसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, तो कौन सा विटामिन का कारण होता है ये बताना है आपको। तो कौन सा विटामिन का कारण होता है? ये विटामिन सी की कमी का। तो कौन सी विटामिन? विटामिन सी की कमी से ये वाला रोग होता है। चलिए अगला, एक विद्युतीय सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए करता है? तो मतलब विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का किसके लिए उपयोग करते हैं? तो क्या हो जाएगा? सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए ये वाला फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। ठीक ना। चलो आगे चलते हैं, अगला देखिए, डम्फा वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? आपको बताना, डम्फा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? मिजोरम में। ठीक ना। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने स्थायी अध्यक्ष होते हैं? तो कितना? 5 स्थायी अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला चलते हैं, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 52वें संविधान अधिनियम कौन सी अनुसूची 1985 के दौरान जोड़ा गया है? तो कौन सी? 10वीं अनुसूची के दौरान। यदि आपने अनुसूची से वीडियो नहीं देखा है तो मेरा पॉलिटी वाला प्लेलिस्ट में चाहिए, और वहाँ जाके अनुसूची से लेकर मैंने सारा 12 टोटल अनुसूची है उसको भी ट्रिक के साथ शॉर्ट में बताया हूँ कि कैसे इसको याद किया। ये सब संविधान संशोधन कौन सा अनुसूची आया ये सब भी मैंने सब उसको बता दिया है। तो प्लीज़ आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप इससे रिलेटिव आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 57। ये सब मैंने पॉलिटी वाला में बता दिया, अनुसूची में इसमें बता चुका हूँ। अनुच्छेद में टोटल अनुच्छेद मैंने करवा दिया 1 से लेकर 395 जितना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट करवाया हूँ। जो आपको एग्जाम में रिपीट करता है उसको मैं करवा दिया हूँ। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे। चलिए अगला, वर्ष 1906 में किसने कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बताइए, 1906 में किसने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो अध्यक्षता कौन की? दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने। चलिए तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, यह शॉर्ट है। तो आप ज़रूर जीके जीएस का यदि अच्छा से तैयारी करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जुड़िए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर पाइएगा। चलिए, मेरे चैनल को क्या करना है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है और एक सब्सक्राइब करना है, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन सा आपको चाहिए उससे रिलेटिव आप वीडियो चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, 99555478 और 56। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर PDF चाहिए तो PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।